प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साउंड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मीडियम में साउंड के प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे क्या हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड में जो साउंड का स्पीड होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। इज इट क्लियर? अब देखो यस सर। एक और फैक्टर है, ठीक है, जो साउंड को स्पीड अफेक्ट करता है। प्लीज म्यूट कर लो, अगर आपके इधर आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। क्या मैं बताया, एक और फैक्टर है जो साउंड के मीडियम में जो स्पीड होता है इसको अफेक्ट करता है, वो फैक्टर होता है टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द स्पीड ऑफ साउंड will also increase. Is it okay? अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो जो साउंड का स्पीड है वो इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। उसका क्या होता है, रेंडमनेस इंक्रीज कर जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है क्या होगा, मोर नंबर ऑफ कोलिजन होगा। इसी कारण जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाता है। हमेशा याद रखना कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस देन द स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? यस सर। 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो को बताओ स्पीड ऑफ साउंड कितना इंक्रीज करता है? 0.6 मीटर पर सेकेंड। 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर विल आल्सो अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ मीडियम। इज इट ओके? हाउ? इफ वी इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस then the speed of sound will increase by 0.6 meter per second. Is it clear? Can यस सर। anyone tell me what is the relation between degree Celsius, Kelvin and Fahrenheit? देखो, मैंने आपको बताया भी था, इस चीज को हमेशा याद रखना, ये आपको हर जगह यूज होगा। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। ये रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में, ठीक है। इज दिस क्लियर? बीच वाला क्या है सर? हाँ, मिडल में है जो क्या है सर? 273 0.15/5 है। तो केल्विन है ये हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे केल्विन, यहाँ पे है के फॉर केल्विन, यस एफ फॉर फ़ारेनहाइट, डिग्री। सपोज करो अगर आपको 23 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आप इस दो इक्वेशन को यूज करो। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू के माइनस 273.15 अपॉन 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, और डिग्री सेल्सियस कितना 23, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 23 इज इक्वल टू के माइनस 273.15। यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, 23 प्लस 273.15। इज इट क्लियर? इस तरह यस सर। कन्वर्जन करते हैं, याद कर लेना। ये यहाँ पे जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है, फ्यूचर में आपको काम आएगा।
मैं इसको एरेज कर दूं? सर ये 1 मिनट सर। प्लीज राइट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट यस। चीज है, ये आप जनरल लाइफ में भी यूज करते हो। एक तो हम लोग बोलते हैं ना मेरे बॉडी का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करके कैसे करेंगे? डिग्री एफ डिग्री सी अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ क्या 98 माइनस 32 अपॉन 9, क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 इंटू 98 66 अपॉन 9, यही होगा ना? 11 3 क्या होगा? 55 अपॉन 3, क्या हो जाएंगे ये? 1 18 पॉइंट समथिंग होगा फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में। ओके, समझ में आई बात? यस। कैसे यूज करते हैं इस इक्वेशन को? Yes. याद करने की जरूरत है Yes. कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या टेम्परेचर साउंड के स्पीड को अफेक्ट करता है, देन व्हाट इज योर आंसर? यस, यस। साउंड अफेक्ट द स्पीड Yes. temperature. Sound temperature will affect the speed of sound. If we increase Yes. temperature by 1 degree Celsius, then the sound will increase by 0.6 meter per second. Is it clear? उधरों भी था। Is it clear? यस सर। Shall I erase the screen? यस सर। अब देखो, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि साउंड क्या है? एक वेव है कि नहीं है? साउंड एक वेव है या नहीं है? आज बहुत कम है, सब भाग गया क्या? तो साउंड एक वेव है भारती कुमारी, साउंड इज ए वेव। तो एक चीज बताओ, साउंड कौन सा वेव है? हमने कल बताया था कि दो टाइप के वेव होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड कैसा वेव होता है भारती? यस सर। साउंड कौन सा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव और बोथ? कलर प्रेजेंट नहीं थे सर। हाँ, बी फास्ट। कलर प्रेजेंट नहीं थे। क्या बोल रही हो? सर सर हाँ बोलो सर बोलो। सर सर लिक्विड में सर लॉन्जिट्यूडिनल वेव होता है और सॉलिड में दोनों वेव होता है। हाँ, लिक्विड और गैस में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, और सॉलिड में दोनों लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है सचिन, लॉन्गिट्यूडिनल और यस सर। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? सर जो ट्रांसवर्स वेव होता है, हाँ जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड के परपेंडिकुलर होता है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और पार्टिकल का जो डायरेक्शन होता है, जो Yes. जो पार्टिकल की ऑसिलेटिंग मोशन का जो डायरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के, देखो वेव कैसे जनरेट होता है? ड्यू टू द, जो पार्टिकल होता है वो अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स द वेव विल बी जनरेटेड। तो जो Yes, पार्टिकल sir. का जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेव का, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। किसमें? इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है? दोनों एक दूसरे से पर पैरेलल होते हैं। पैरेलल होता है। अब देखो, जब भी ये वेव है इसके पास क्या होंगे? हिल एंड वैली होंगे। यस सर। मतलब क्या? क्रस्ट और ट्रफ होंगे, इस तरह से कुछ होंगे। यस है कि नहीं? देखो एक्चुअली Yes. मैंने क्या बताया था, जब भी एयर का प्रोपगेशन होता है तो होता क्या था? दो फिनोमिना होती थी,
लेयर ऑफ एयर के साथ कौन कौन सा? compression and rarefaction. यस, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। Yes sir. तो मैंने क्या बोला, 1 2 का कंप्रेशन हुआ, फिर क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर 3 4 का क्या होगा, कंप्रेशन होगा, फिर 5 6 का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। इज इट ओके? Yes sir. जो जहां पे कंप्रेशन हो रहा वहां पे क्या हो रहा है, वेव इस तरह का फॉर्म हो रहा है। Yes sir. सॉरी, गलत में बना दिया। जहां पे कंप्रेशन हुआ वहां पे वेव ऐसे हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। Yes sir. और जहां पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, Decrease कर रहा है। इस तरह से वेव हो रहा है। फिर यहाँ पे 3 4 में क्या हो रहा है, कंप्रेशन, फिर इस तरह होगा ग्राफ, फिर 4 5 के बीच में क्या हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन, तो ग्राफ डाउन जाएगा। फिर 5 6 में क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर जाएगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। फिर इसके बाद क्या होंगे, Yes sir. रेयर फ्रैक्शन होंगे, फिर कंप्रेशन होंगे, फिर रेयर फ्रैक्शन होंगे। देखो ये पार्ट में क्या हो रहा है, कंप्रेशन, इज इट ओके? इस पार्ट में क्या हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, एक्सपेंशन होना, है कि नहीं। फिर यहां पे क्या होगा, कंप्रेशन, फिर यहां पे क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन। इस तरह से कंटिन्यूअस कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होते जाएगा और साउंड प्रोपेगेट करते जाएगा। इज दिस क्लियर? वीडियो ऑन करो तो, दिक्कत है क्या? वीडियो ऑन करो। ये चीज समझ में आया? कल मैं ये चीज बता चुका था सचिन कुमार, नहीं आया समझ में? नो सर। ये चीज समझ में नहीं आया? नो सर। कल का क्लास देखा था? सर कल टाइम नहीं मिला सर इसलिए नहीं देखा। कहाँ से समझ में आएगा, कल का पहले वीडियो जाके देखो। सचिन ये चीज समझ में आया? पंडित जी, यस सर। सचिन, भारती, Yes. ये चीज समझ में आया? आ गया sir. आ गया। Yes sir. अब देखो, अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह का वेव कोई फॉर्म होता है, इसके पास क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है। अब देखो ये है क्या, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये हिल है, ये वैली है। देखो ये क्या है, अबाउट मीन पोजीशन है पार्टिकल का, है ना, ये मीन पोजीशन। यस सर। Yes sir. अब मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ये वाला, देख लिया, Yes sir. इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, Amplitude. उसी तरह इसको भी क्या बोलेंगे, Amplitude. एम्पलीट्यूड। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा, और ये सारा एक वेव में ये सारे एम्पलीट्यूड क्या होंगे, सर इसके बीच वाला जो होगा उसको, सर इसके बीच वाला जो होगा उसको Mean point. मैक्सिमम क्या होगा। देखो ये मानो कोई पार्टिकल है, इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, तो ये जो देखो मैक्सिमम कहां पे, जैसे मानो ये पेंडुलम है, तो पेंडुलम क्या होगा, इस पोजीशन पर, ये इसका मैक्सिमम हाइट है जिसको ये अचीव करेगा। यस यहाँ पे पहुंचने के बाद पेंडुलम क्या होगा, फिर से नीचे आ जाएगा। जो मीन पोजीशन से, ये क्या है, इसका मीन पोजीशन है, यस सर। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम हाइट को अचीव किया, ये इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इज दिस क्लियर?
Yes. अब देखो 1 सेकेंड में, अब एक ही बताओ, देखो 1 वेव कहां से कहां होगा, ए बी सी डी ई, तो बताओ कि ये कितना वेव है सर क्या? इसमें, कितना, जो ये डायग्राम है इसमें नंबर ऑफ वेव कितना है? हाँ देखो इसको ऐसे समझो 4 कि हिल और वैली, इस दोनों को मिला के एक वेव फॉर्म करता है, 1 वेव। तो सर 2 वेव है। 2 वेव है, मतलब क्या, यस सर। और ट्रफ दोनों को मिला के कितना वेव फॉर्म होता है? 1। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक वेव है, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, ये क्या होंगे, एक वेव होंगे। यस। फिर क्या होगा, ये सेकेंड वेव होगा, हाँ? तो यस। देखो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में मानो ये कोई पॉइंट है, इससे जितना नंबर ऑफ वेव पास करेगा उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इज इट क्लियर? सर क्या बोले? In 1 second, number of wave pass is called frequency. Suppose करो तुम 10 लड़का हो, ठीक है, और यस। वहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं टाइम देख रहा हूं, तुम लोग यहां से पास कर रहे हो, मानो मैं टाइम देखना स्टार्ट किया और 1 सेकेंड के लिए टाइम देखा कि 1 सेकेंड में इस जगह से कितना लड़का पास कर रहा है। मानो यहां से अगर 1 सेकेंड में 5 लड़का पास कर गया, मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 5। इज दिस क्लियर? यस सर। तो इसी तरह जब हम वेव की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव पास करता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आया? यस। क्योंकि वेव क्या होंगे, इस तरह से पास, कंटिन्यूअस पास करते जाएंगे, इस तरह से, है कि नहीं है? यस सर। अब किसी पॉइंट को ले लो, वहां से 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव पास कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। कि किसी को डाउट है? किसी कोई डाउट है? नो सर। अब देखो कॉन्स्टिट्यूटिव हिल, कॉन्स्टिट्यूटिव हिल यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला चीज देख रहे हो, यस सर। ये एक हिल है, इसके जस्ट बाद कहाँ पे हिल है, ये वाला, यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हिल। और ये रेड कलर से देख रहे हो, ये वाला और ये वाला क्या होगा, यस। कॉन्स्टिट्यूटिव वैली होगा या कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रफ होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ। लैम्डा से, ठीक है। इसी तरह ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, दो कॉन्स्टिट्यूटिव वैली के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेवलेंथ ही कहलाएगा। वेवलेंथ। यस। वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इज दिस ओके? यस सर। अब देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम में एक रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी क्या? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है, हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से
और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। इज इट ओके? बात समझ में आई? यस सर। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब देखो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो याद Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? 1 बाई सेकेंड होगा। Yes, sir. और 1 बाई सेकेंड को ही हम लोग हर्ट्स बोलते हैं, जो कि ठीक है। हर्ट, जिसको कि हम लोग HZ से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी के तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट? Hertz. हर्ट्ज। किसी कोई दिक्कत है इस चीज को समझने में? No, sir. सर किस चीज से डिनोट करते हैं सर हार्ट को? हर्ट्ज, HERTZ। किसी कोई दिक्कत है? हाँ जी बोलो। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। अर्णव किशोर कोई दिक्कत? नो सर। नो। Shall I erase the screen? Yes, sir. अब देखो यस सर। मैंने ये सब बताया क्यों? क्योंकि हमें कुछ टर्म को पढ़ना, लाउडनेस और पिच को। देखो जो वेव होता है ना इस तरह से दिख रहा है, यस सर। Yes, sir. तो ये क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड होते हैं। होते हैं। यस सर। यस। तो याद रखना जब हम लोग एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं, किसको? एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर का एरिया इस तरह से इंक्रीज होगा, Yes, sir. ऐसे इंक्रीज होगा, होगा ना? अब बताओ Yes, sir. अगर मानो इसको 3D एनालिसिस करो तो ये जो देख रहे हो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा कि इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला का। जब हम लोग Yes. एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं तो हमेशा याद रखना, देखो मैंने बोला ना इसका एनालिसिस करो, ये 3D है नहीं, ये 2D ग्राफ है, ठीक है? मैं सिर्फ याद करने के लिए बोला कि जब हम लोग एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? Volume increase. और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? लाउडनेस इंक्रीज हो जाता है। दिस क्लियर? Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछे कि एम्पलीट्यूड किससे रिलेटेड है? Loudness. लाउडनेस से। तो अगर लाउडनेस इंक्रीज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? उसका एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट? पॉइंट बना के लिख लो, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करो तो क्या इंक्रीज होगा? लाउडनेस। इज दिस क्लियर? अगर Yes, sir. एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर दो क्या डिक्रीज होगा? लाउडनेस डिक्रीज Loud. हो जाएगा। इज इट ओके? दूसरा टर्म क्या था? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसको अफेक्ट करेगा? पिच को। इज इट क्लियर? पिच देखो, पिच होता क्या? देखो तुम लोग देखता होगा जो गर्ल होते हैं उसके साउंड में थोड़ा तीखापन ज्यादा होता है। ऑब्जर्व करते हो कि नहीं? सर क्या बोले सर? जो गर्ल का जो साउंड होता है उसमें थोड़ा तीखापन ज्यादा होता है। नो सर।
नहीं होती है। अगर तुम कोई गर्ल बोलता हो, थोड़ा आवाज पतला टाइप का लगता है गर्ल का, एज कंपेयर टू हम लोग, यस सर। है ना। उसका मतलब क्या होता है, पिच अलग अलग होते हैं दोनों साउंड के। और पिच अलग क्यों होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग होती है। इज इट ओके? इज दिस क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो याद रखना, जो फीमेल होता है उसका पिच हाई होता है। किसका पिच हाई होता है? फीमेल का। फीमेल का पिच हाई होता Sir, है। loudness. क्यों? क्योंकि जो फीमेल का फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है। इज इट ओके? मेल का पिच क्या होता है? लो होता है। क्यों? क्योंकि लो का फ्रीक्वेंसी, जो मेल है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लो होता है। किसी कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? जब मैं पूछा करूं तो यस नो में रिप्लाई किया करो। सर सर पिच, सर सर पिच का मतलब सर तीखापन होगा। पिच जो, हाँ, एक पतलापन जो बोलते हो ना, पतला, तीखापन मतलब जो पतला आवाज होती है। ठीक है। सर फ्रीक्वेंसी थोड़ा बता दीजिए। फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बोला, मानो ये 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव पास करता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यस ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल भी लिया आप लोग को, कि मानो इस पॉइंट पे तुम खड़ा हो, ठीक है, और तुम टाइम 1 सेकेंड ले रहे हो। सपोज करो यहाँ से 10 लड़का पास किया 1 सेकेंड में, तो तुम क्या बोलोगे कि स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 है। 10 फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1 सेकेंड में कितना पास कर रहा है। इज दिस क्लियर? यस सपोज करो कि 2 मिनट में यहां से 50 लड़का पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो 2 मिनट में कितना लड़का पास कर रहा है? 50 लड़का। 50 तो 120 सेकेंड में कितना लड़का पास करेगा? 50। तो 1 सेकेंड में कितना पास करेगा? 50 अपॉन 120 होगा। यही क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? क्योंकि यस 1 सेकेंड में कितना पास करता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इन द साउंड, फ्रीक्वेंसी क्या करता है? पिच को अफेक्ट करता है। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो पिच ज्यादा होगा। फीमेल का क्या होता है? पिच हाई होता है। इज इट ओके? यस सर। मेल का पिच क्या होता है? लो होता है। एम्पलीट्यूड किसको अफेक्ट करता है? लाउडनेस का। Sound. इज दिस क्लियर? यस यस सर चलो, shall I erase the screen? यस सर अब देखो, इसी फ्रीक्वेंसी के बेस पे हर एक साउंड का क्या होता है? अपना अपना अलग फ्रीक्वेंसी होता है। जो भी सोर्स ऑफ साउंड है उसका अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। इसी के बेस पे साउंड को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया। एक इंफ्रासोनिक साउंड, और दूसरा अल्ट्रासोनिक साउंड। इज दिस क्लियर? तो यस सर कितने टाइप के होते हैं? 2. 2 टाइप के। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? 1/T बात यूनिट पूछ रहा हूं बेटा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट। क्या होता है?
ये सिंबल से यूज करते हैं। ये एक्चुअली है क्या, 1/सेकंड को ये हर्ट्ज बोलते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब देखो, जो भी साउंड हो जिसका फ्रीक्वेंसी लेस देन हो 20 हर्ट्ज से, उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सर क्या बोले सर? Those frequency, those sound whose frequency is less than 20 hertz is called infrasonic sound. यस सर। किसी कोई दिक्कत नो सर। या अभी भी दिक्कत है? नो सर। अब देखो, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होगा? ट्वेंटी से ग्रेटर। हाँ, जो भी साउंड सर जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। इज इट ओके? यस सर। किसी कोई डाउट? हाँ, नो सर। नहीं ना? ट्वेंटी किलो हर्ट्ज होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे किलो लिख लो, ठीक है। इज दिस ओके? 20 किलो का मतलब क्या है, 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। इज इट ओके? इज दिस ओके? यस सर। इंफ्रासोनिक साउंड कौन सा साउंड होगा जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो Less than 20 हर्ट्ज, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होगा जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो greater than 20 kilohertz. 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इज दिस ओके? यस सर। Yes, sir. अब देखो, हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना इंफ्रासोनिक साउंड को सुन पाते हैं ना अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन पाते हैं। मतलब जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो उसको हम लोग क्या सुन पाएंगे? नो सर। नो, Sir. ह्यूमन बीइंग उसको नहीं सुन पाता है। जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर क्या हो, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज हो, क्या उसको ह्यूमन बीइंग सुन पाएगा? नो सर। नहीं सुनेगा। तो ह्यूमन बीइंग का जो सुनने की जो रेंज है वो क्या है, बिटवीन 20 हर्ट टू 20 किलो हर्ट। इज दिस ओके? यस सर। जो साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट होगा ना, हम लोग सिर्फ इसी साउंड को सुन पाते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। याद रखना, जो बहुत बड़े बड़े एनिमल होते हैं ना, नहीं लोग कहते हैं काम नाम बड़ा काम छोटा, जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं वो इस इंफ्रासोनिक साउंड को सुनते हैं, मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं। जैसे जिराफ, सर डॉग भी हो सकता है। डॉग अल्ट्रासोनिक को सुनता है। मैंने क्या बोला उस चीज को समझो पहले। मैंने बोला यस। लोग कहते हैं ना जिसका नाम बड़ा काम छोटा, जिराफ क्या है, बहुत बड़ा एनिमल है, यस सर। लेकिन वो कैसा साउंड सुनता है, बोलो? 20 किलो हर्ट्ज से नो कम, सर। 20 हर्ट्ज से कम, दैट मीन्स इंफ्रासोनिक साउंड को सुनता है। जिराफ हो गया, राइनासोरस हो गया, राइनोसोरस वेल हो गया,
ये सब क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड को सुनते हैं। देखो जिराफ भी क्या है, बहुत बड़ा एनिमल है, राइनासोरस भी बड़ा एनिमल है, वेल्स भी क्या है, बड़ा एनिमल है। ये सब कौन से साउंड को सुन पाते हैं, इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड को सुन पाते हैं। और इंफ्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, बिलो 20 हर्ट। कितना हर्ट होता है, बिलो 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट। अब अल्ट्रासोनिक, ये क्या होते हैं, जो स्मॉल एनिमल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैट्स, डॉग्स, कैट्स, ये सब क्या सुनते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनते हैं। मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो, 20 किलो हर्ट से Greater ज्यादा। than इज इट ओके, इज इट ओके? यस सर। yes, sir. तो हमेशा याद रखना, बैट्स, डॉग्स, कैट्स, ये क्या करते हैं, 20 किलो हर्ट्ज के जो साउंड होते हैं उससे ऊपर के भी साउंड को सुन पाते हैं। इसलिए देखना, जो बर्ड्स होता है ना, जो बैट्स होता है, ये रात में भी ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये साउंड क्या होता है, जाके जो भी ऑब्स्टिकल होते हैं बैट के रास्ते में, उससे जाके टकराते हैं और वापस आ जाते हैं। इसी वापस आने वाले जो साउंड है उसको डिटेक्ट करता है, और बैट उस ये पता कर पाता कितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट हमारे रास्ते में है। इज दिस क्लियर?